अच्छा, अब बात करते हैं कि जब हम एक एड कैंपेन रन कर चुके हैं, ठीक है, उसके बाद रिजल्ट्स आएंगे तो ऑब्वियसली उसके अंदर रिजल्ट्स का एनालिसिस हमने करना है कि अच्छा किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। और ऐसे ही हमने बैठ नहीं जाना कि कैंपेन चल गई है, जैसी भी चल रही, रिजल्ट्स जैसे भी आ रहे हैं, तो हमने मॉनिटर करना होता है अपनी कैंपेन को और उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है। और फर्दर फिर अगर हमारा जो क्लाइंट है, हमें फ्रीलांसर के तौर पे काम करें, तो हमने रिपोर्टिंग भी करनी है अपने क्लाइंट के साथ। तो रिजल्ट्स को हम देखते हैं कि किस तरह से हम लोग मॉनिटर करते हैं एक एग्जांपल के साथ। अच्छा, स्क्रीन पे आपको एक कैंपेन दिखेगी, इसके अंदर मल्टीपल एड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आगे रिजल्ट्स शो हो रहे हैं, रीच कितनी आई है इस ऐड के ऊपर, इम्प्रेशंस कितने हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट क्या आई है, उसके बाद सारी चीज़ें। तो ये सारा डेटा हमने एनालाइज करना होता है और उसके बाद जो है हमने फर्दर देखना होता है कि अच्छा ये चीज़ आ रही है, ये रिज़ल्ट आ रहा है, तो इसका क्या मतलब, मतलब क्या है, और हम फर्दर इस कैंपेन को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं टू गेट मोर बेटर रिजल्ट्स, ठीक है। तो जो भी रिज़ल्ट का समझ लें, ये जो एक इनसाइट्स आ रही होती हैं हमारे ऐड की, तो इसमें हम इसको डिफरेंट जो है कॉलम्स रीसेट करके अपनी मर्जी से कॉलम्स भी देख सकते हैं। परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स के हिसाब से अगर अपनी कैंपेन को हम जज करना चाहें कि परफॉर्म किस तरह से इसने किया है, क्लिक्स किस तरह से आ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ एक ऐड लोगों को शो हो रहा है, बजट के हवाले से बाकी सारी चीज़ें। तो अगर मैं ये वाला क्लिक करूँगा तो देखिएगा हमारी जो बाकी मैट्रिक्स हैं जो रिजल्ट्स में शो हो रही हैं वो चेंज होती जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से कॉलम्स को फिर से हम अगर देखना चाहें कि डिलीवर किस तरह हो रहे हैं हमारे ऐड, ठीक है, वो सारे मैट्रिक्स देखना चाहें। उसके बाद इंगेजमेंट हम देखना चाहें कि ये जो ऐड हमने चलाए हैं इनके ऊपर पोस्ट सेव किस तरह से आ रहे हैं, पोस्ट रिएक्शन कोई आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। और डिलीवरी, वीडियो एंगेजमेंट, इस तरह से मल्टीपल हम अपने मैट्रिक्स को चेंज करके परफॉर्मेंस देख सकते हैं, ठीक है। अब ये सारा डेटा हमने डीपली एनालाइज करना है और डिसीजन मेकिंग में हमें यही डेटा जो है हेल्प आउट करता है और कैंपेन को हम ऑप्टिमाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐड बिल्कुल काम नहीं कर रहा, ठीक है, जिस तरह ये नीचे वाले ऐड हैं, तो इनको हमने ऑफ कर देना है। ऊपर वाले काम कर रहे हैं, कौन सा अच्छा काम कर रहा है उसको या तो हम स्केल कर देंगे, बजट ज़्यादा कर देंगे, या उसको ऐसे ही चलने देंगे जो थोड़ा सा बीच में चल रहा है, ठीक है, उसके अंदर हम कोई चेंजिंग्स कर सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने कैंपेन को मॉनिटर करना है और फर्दर डिसीजन मेकिंग करनी होती है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ देखते हैं कि अगर हमने क्लाइंट को रिपोर्ट करना है अपनी कैंपेन, ठीक है, यूजुअली तो ये होता है कि आप क्लाइंट के बिजनेस मैनेजर की एक्सेस ले लेते हैं तो वो भी कैंपेन्स को देख सकता है। लेकिन कुछ सिनेरियोज में क्लाइंट चाह रहा होता है कि आप रिपोर्ट्स भेजें, ठीक है। अगर आप किसी बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं या बड़े क्लाइंट के साथ, तो यूजुअली दे रिक्वायर रिपोर्टिंग, ठीक है। तो रिपोर्ट्स हम अपने लिए भी बना सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस या फॉर डेटा या क्लाइंट को भेजने के लिए। तो एक तो सबसे सिंपल तरीका है कि हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इस पेज का हम स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, तो ये एक रिपोर्ट के तौर पे काम करेगा। इवन हमें पोर्टफोलियो के लिए भी एक रिपोर्टिंग चाहिए होती है। दूसरा तरीका यहाँ पे रिपोर्ट्स वाला सेक्शन है, यहाँ पे आप जाके रिपोर्ट्स अपनी बना सकते हैं, क्रिएट अ न्यू रिपोर्ट फ्रॉम स्क्रैच, या फिर कोई हम टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टेम्पलेट के ऊपर रख के मैं कैंपेन लेवल की एक रिपोर्ट बनाना अगर चाहूँ, तो इस एड अकाउंट के हिसाब से जो भी कैंपेन्स हैं, ठीक है, उनका डेटा एक हमें इस तरह रिपोर्ट फॉर्म के अंदर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम फर्दर आके कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ और कॉलम्स भी यूज़ कर सकते हैं। या आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा इसके ऊपर वंस यू स्टार्ट रनिंग एड्स, ठीक है। और आगे फिर जो है हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी शेयर कर सकते हैं थ्रू अ लिंक। शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, हमें एक लिंक मिल जाएगा, वो हम अपने क्लाइंट को या जिसको भी भेजना है वो भेज सकते हैं। और एक्सपोर्ट करने पे हम इसको 3 4 5 फॉर्मेट्स में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि इमेज के फॉर्मेट के अंदर अगर हमें चाहिए PNG हमें मिल जाएगी, या रॉ डेटा टेबल, एक्सेल SX फॉर्मेट जो होता है, जो
एक्सेल का फॉर्मेट है सिंपली, उसके अंदर भी ये हमें मिल जाएगी। CSV, ये जो रेगुलर एक्सेल की एक्सटेंशन है, उसमें भी मिल जाएगी। तो जैसे भी आपने इसको डाउनलोड करना है, यूजुअली इमेजेस के अंदर ये लोग डाउनलोड करके रखते हैं। अगर आपका क्लाइंट डिमांड कर रहा है एक्सेल फाइल, तो आप उसको वो दे सकते हैं, जो आगे जाके गूगल शीट्स के ऊपर भी उसके साथ भी कंपेटेबल है। अब आखिरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि हाउ टू गेट क्लाइंट्स फॉर फेसबुक एड सर्विसेज। आपने कोर्स कर लिया, ठीक है, आपको प्रैक्टिस आपने की एड्स मैनेजर के ऊपर, बिजनेस मैनेजर, सारा कुछ आपने डीपली जो है प्रैक्टिस किया है और आपने इसके ऊपर टाइम स्पेंड किया है। नाउ इज़ द टाइम दैट यू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम योर स्किल एंड मोनेटाइज योर स्किल। तो उसके लिए देखिए, जब हम लोग एक कोर्स कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास नॉलेज होता है, स्किल्स होती हैं, लेकिन पोर्टफोलियो नहीं होता। कोई प्रैक्टिकल, कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होती कि हमने कोई काम किया होगा, ठीक है। तो थोड़ा विदाउट पोर्टफोलियो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्लाइंट्स लेने के लिए। तो इस हिसाब से मैंने एक छोटा सा रोड मैप बनाया है कि क्लाइंट्स हम लोग किस तरह से विन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आप लोग सोचें बैठ के कि यार मेरे सर्कल के अंदर, मेरे रिलेटिव्स में, मेरी फैमिली में, मेरे सिटी के अंदर कौन मेरा पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है, ठीक है। जिस बंदे का भी बिजनेस है उसको फेसबुक एड्स की सर्विस चाहिए, उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस चाहिए, ठीक है। अब आपने उसे कन्विंस करना है। फॉर एग्जांपल, आपके किसी रिलेटिव का कोई बिजनेस है, ठीक है, आपने उसको कन्विंस करना है कि हाउ दिस सर्विस फेसबुक एड्स इज गोइंग टू हेल्प हिम गेट मोर बिजनेस, ठीक है, गेट मोर बिजनेस ग्रोथ। तो आपने उसको कन्विंस करना है और उससे प्रोजेक्ट विन करना है। जब हम विदाउट पोर्टफोलियो स्टार्ट ले रहे होते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल पेश आ सकती है क्लाइंट्स लेने में, ठीक है। तो आपकी कोशिश मैक्सिमम ये होनी चाहिए कि चाहे पैसे थोड़े मिल रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं, तो आपको क्लाइंट मिलना चाहिए, ठीक है, आपके पास काम हो, ताकि आप एग्जीक्यूशन जो है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और आपके पास एक पोर्टफोलियो बने, आपके पास एक रिजल्ट्स आए, ठीक है। उससे आपकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी वंस यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर आपने अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करनी है ऑनलाइन, पहली बात हमने ऑफलाइन सीन में की ना कि हम ऑफलाइन क्लाइंट्स ढूंढेंगे। दूसरी है, जब ऑनलाइन आप एक सेल्फ ब्रांडिंग करने जा रहे हैं और क्लाइंट्स हंट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए बेहतर प्रैक्टिस ये है कि आप अपनी एक कोई नीश स्पेसिफाई कर लें, एक नीश चूज़ कर लें। अब देखिए, फेसबुक एड्स है, एक सर्विस है, ठीक है। तो आप अगर, इसके दो तरीके हैं कि आप बोलें कि आई विल बी योर फेसबुक एड मैनेजर फॉर एवरीथिंग, ठीक है, तो वो उतना ज़्यादा कैची नहीं है, ठीक है। अगर आप अपनी नीश स्पेसिफाई कर लें, फॉर एग्जांपल आप बोलें कि मैं ई कॉमर्स के लिए फेसबुक एड्स स्पेशलिस्ट हूँ, ठीक है, या फेसबुक एड्स मीडिया बायर हूँ फॉर ई कॉमर्स ओनली, ठीक है। तो थोड़ी सी एक आपकी स्पेशलिटी बन जाएगी और आपको क्लाइंट्स मिलने में थोड़ी सी आसानी होगी। दूसरा सिनेरियो ये होगा कि आई विल बी डूइंग लीड जनरेशन थ्रू फेसबुक एड्स, ठीक है। बिजनेसेस यूजुअली दो के ही साथ हम काम कर रहे होते हैं ना, एक ई कॉमर्स नीश है, दूसरी है सर्विस बेस्ड बिजनेसेस, ठीक है। तो एक को लीड्स चाहिए होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, दूसरे को सेल्स चाहिए होती हैं, परचेजेस चाहिए होती हैं। तो आप लोग देख लें कि फिर आपने ई कॉमर्स में अगर करना है तो फर्दर आप इसको ड्रिल डाउन करके माइक्रो निश से नैनो निश में भी जा सकते हैं। अब नैनो निश क्या चीज़ होती है कि ई कॉमर्स, अब देखें ई कॉमर्स के अंदर फर्नीचर स्टोर है, वो भी एक नीश है। होम डिकोर के अंदर एक स्टोर काम कर रहा है, होम डिकोर के प्रोडक्ट्स, फर्नीचर वगैरह, वो एक नीश है, ठीक है। तो आप ऐसे भी अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं कि आई एम मीडिया बायर फॉर फर्नीचर स्टोर, ठीक है, आई एम मीडिया बायर फॉर लाइक हेल्थ एंड वेलनेस स्टोर्स, जो हेल्थ एंड वेलनेस की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या फिर मैं मीडिया बायर हूँ जी इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट रिलेटेड स्टोर्स के लिए, या पट सप्लाईज के लिए, या फिर मैं फैशन ई कॉमर्स का मीडिया बायर हूँ, ठीक है। फैशन ई कॉमर्स के अंदर आप फिर इसको फर्दर ड्रिल डाउन भी कर सकते हैं क्लॉथिंग के अंदर, या फुटवेयर के लिए आप अपनी स्पेशलिटीज़ को चूज़ कर लें, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग नैनो निश के अंदर जा सकते हैं। नेक्स्ट है जी
आप खुद के लिए एड्स चलाएं, ठीक है। आप एक फेसबुक पेज बना लें अपना और उसके ऊपर आप ऐड चलाएं। अगर आपके पास बजट इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो आपने पाकिस्तान लोकेशन टारगेट करके ही एड्स चलाने और अपने क्लाइंट्स विन करने की कोशिश करनी है। उसके बाद और क्या तरीका हो सकता है? ट्रेडिशनल तरीका कि फ्रीलैंसिंग मार्केट प्लेसेस के ऊपर आप लोग अकाउंट बना लें। अब उसमें ज़रूरी नहीं है कि बस फाइवर पे आप चले गए, वहाँ पे सक्सेस नहीं मिली तो और कुछ भी नहीं है, दुनिया ख़त्म हो गई है। तो दुनिया जो है फाइवर से आगे भी है और बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रीलैंसिंग मार्केट प्लेसेस हैं। हो सकता है आपको एक के ऊपर सक्सेस नहीं मिल रही, वहाँ पे आपको 2 4 5 प्रोडक्ट्स मिले और बस बंद हो गया मामला, या बिल्कुल ही नहीं मिले, लेकिन किसी दूसरे फ्रीलैंसिंग मार्केट प्लेस के ऊपर आपको सक्सेस ज़्यादा अच्छी मिल सकती है। सो ट्राई मल्टीपल फ्रीलैंसिंग मार्केट प्लेसेस। अच्छा, ये मेरा छोटा सा ब्लॉग है जहाँ पे फ्रीलैंसर्स को हेल्प आउट करने के लिए या फिर एस्पायरिंग फ्रीलैंसर्स जो हैं उनको हेल्प आउट करने के लिए कुछ हेल्पफुल रिसोर्स है, कंटेंट है। तो यहाँ पे जाके आप आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं जो भी यहाँ पे लगे हुए हैं फॉर नाउ, ठीक है। तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस चीज़ें समझने में। एक मैं बात बताना चाह रहा था कि जैसे फाइवर है या अपवर्क है, तो यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो एक ये आर्टिकल यहाँ पे है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। एड्रेस है learnकर.com, ठीक है। तो इसके अंदर आपको बहुत सारी लो कंपटीशन फ्रीलैंसिंग साइट्स आपको मिलेंगी, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग अकाउंट बना के एक स्ट्रॉन्ग फ्रीलांस प्रोफाइल बनाएंगे, ऑप्टिमाइज़ करेंगे उसको और अपनी लक आजमाएंगे इनमें से जो भी प्लेटफॉर्म आपको रेलेवेंट लगता है, जो भी प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगता है। ये एक प्लेटफॉर्म है के वर्क, ये फाइवर के जैसा है और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है आने वाले सालों में ये काफ़ी ग्रो करेगा। इसको आप ट्राई कर सकते हैं या फिर किसी और को, जो आप एक एक को ओपन कर के देख लीजिएगा और जो भी आपको पसंद आए। अच्छा, उसके बाद का जो प्रोसेस है, ये 3 4 स्टेप्स, ये थोड़े से टाइम टेकिंग हो सकते हैं, लेकिन इनका जो इफ़ेक्ट है, इनका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। इसमें आप लोग सेल्फ ब्रांडिंग की एफर्ट कर रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर। आपने एक अच्छी सोशल मीडिया प्रेजेंस पहले अपनी बनानी है, ठीक है। अपनी जो आपकी प्रोफाइल है, फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक और लिंक्डइन चूज़ कर लिया कि अच्छा यहाँ पे मैंने अपनी ब्रांडिंग करनी है, एफर्ट करनी है। तो फेसबुक और लिंक्डइन के ऊपर आपने लोगों के साथ कनेक्ट करना है, फ्रेंड्स ऐड करने हैं, अपने कनेक्शंस ऐड करने हैं, रेलेवेंट लोगों को ऐड करना है, ठीक है। जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, इस तरह के लोगों को। और वहाँ पे अपनी प्रोफाइल के ऊपर आपने रेलेवेंट कंटेंट पोस्ट करना है, फेसबुक एड्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, बिजनेस टिप्स के बारे में, ऑनलाइन बिजनेस, लीड्स, उसके बाद सेल्स, परचेजेस किस तरह लेके आते हैं, मतलब एजुकेशनल कंटेंट आपने यहाँ पे पोस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो रेलेवेंट ग्रुप्स हैं फ्रीलांसिंग के मुतालिक, फेसबुक एड्स के मुतालिक, बिजनेस के मुतालिक, ठीक है, ई कॉमर्स के मुतालिक, आपने वो सारे ज्वाइन कर लेने हैं, ठीक है। और वहाँ पे वैल्यू ऐड करने की कोशिश करनी है। अगर किसी बंदे का कोई सवाल है, वहाँ ग्रुप में कोई पोस्ट आई हुई है, तो आपने उसका एक अच्छा सा जवाब देना है, ठीक है। एक वैल्यू ऐड करने की कोशिश करनी है। किसी बंदे की कोई पोस्ट है, उसकी पर्सनल आईडी के ऊपर आप उसके साथ एंगेज होने के लिए उसके ऊपर कमेंट करें, ठीक है। अपनी एक प्रेजेंस बनाएं ताकि पता चले कि आप कौन हैं और आपके पास क्या स्किल है, आप क्या सर्विस दे रहे हैं। तो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आप जब कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे, कंटेंट क्रिएट करेंगे रेलेवेंट, तो आपको एक एक्सपर्ट के तौर पे ना आप पोर्ट्रे होंगे ऑडियंस के सामने कि आप एक्सपर्ट हैं इन मीडिया बाइंग फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ठीक है। तो फिर ऐसे होगा कि क्लाइंट चल के आपके पास आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि लोग अब आपको जानते हैं, यू आर द एक्सपर्ट, ठीक है। आखिरी पॉइंट है कि फाइंड आउट पोटेंशियल कस्टमर्स ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर आपका एक अच्छा प्रोफाइल बना हुआ है। अब सोशल मीडिया के ऊपर ही आपने प्रॉस्पेक्ट्स फाइंड आउट करने हैं, पोटेंशियल क्लाइंट्स फाइंड आउट करने हैं और उनके डीएम में जाके उनको अपनी सर्विसेज पिच कर सकते हैं, उनकी ईमेल निकाल के उनको ईमेल भेज सकते हैं। लिंक्डइन के ऊपर और फेसबुक के ऊपर ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। मेरा जो पर्सनल यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी मैं डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से रिलेटेड कंटेंट जो है पोस्ट करता रहूँगा इंशाल्लाह। दैट वाज इट and keep hustling, keep learning, and I wish you all the very best.
थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।